आप ये यहाँ से उठ के जाओ या सोच के जाइए। बेरोजगारी बहुत है, अच्छे काम करने वाले की बहुत अच्छी कदर है। अगर आप सरकार के लिए, मानवता के लिए काम नहीं करोगे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो मैं आपको सुधार नहीं कर पाया, सहेली बना दी, आप बन गए, उसके बावजूद भी अबॉर्शन हो रहे हैं। जमालपुर का सेक्स रेशो 514, एक सिवाड़ा है उसका सेक्स रेशो 650, अलगपुरा है उसका सेक्स रेशो 750, एक सिवाना है उसका सेक्स रेशो 666, एक दुर्जनपुर है उसका सेक्स रेशो 473। हम सब पहुँच चुके हैं और फिलहाल गांव के सरपंच वेलकम होते हुए डॉक्टर साहब और सीएमओ साहब फिलहाल पहुंच चुके हैं गाँव जमालपुर में। सीएमओ साहब जमालपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर लगभग 9-10 गाँव की आशा वर्कर इस एरिया में जन्म ही ले पा रहे हैं। और आप सोचते हो कि इसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा देश ले ले और हमारे एरिया में सब कुछ अच्छे कार्य होते रहे और हमें कुछ काम भी ना करना पड़े, ये गलत सोच है। तो मैं आपके पास सिर्फ एक ही मकसद लेके आया हूं कि आप अपने कार्य के प्रति सोच बदलें। सोच यही है कि आप सभी को पता है मेरे एरिया में क्या गलत हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो मैंने कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। जमालपुर का सेक्स रेशो 514 और जो अंडरलाइन ये जो येलो येलो दिखा रखे हैं उसमें एक सिवाड़ा है उसका सेक्स रेशो 650, अलगपुरा है उसका सेक्स रेशो 750, एक सिवाना है उसका सेक्स रेशो 666, एक दुर्जनपुर है उसका सेक्स रेशो 473, एक डाणी कुशल है इसका सेक्स रेशो 444, बरसी सेकंड है 733 और ये चोटापुर क्या है उसका सेक्स रेशो 400 और ओवरऑल जो आपका सेक्स रेशो 700 से नीचे। आप ये तो नहीं आश कर रहे होंगे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम नहीं है, वो बेकार काम है। कि आप ऐसा कोई भी प्रेग्नेंट वुमन आती है उस लड़के को कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, सबसे पहले तो सलाह किससे लेंगे? हमारे हेल्थ वर्कर से लेंगे। तो ये आपको जो ऐसी सोच के आदमी हैं, जो ऐसी सोच के ऐसे नहीं पब्लिक ही नहीं है, हो सकता है हमारे यहाँ पर आपके पास भी बैठी है और आपको पता होते हुए भी आप कार्य उसके अगेंस्ट नहीं लेते, तो ये उतना ही दोष है जितना कि गलत काम करने वाले का होता है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, दुर्योधन और दुशासन ने तो तीर हरण किया था,
लेकिन उसको सहन किया था आपके भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सारे वहां विद्वान थे, सहन किया था। उनका क्या हाल हुआ? ताकतवर थे वो, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि उनका लेवल का भी आप हो। उनको क्या होया? सजा मिली। तो आप गलत फहमी में पता नहीं क्यों रह रहे हो कि आप मौन रहोगे, इस अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो आपके विरुद्ध प्रशासन, विभाग और सबसे बड़ा जो है ना वो भगवान देखता है, वो एक्शन लेगा। उससे तो डर जाओ आप, अपनी आत्मा तक मत मारो। सरकार तुम्हें एएनएम कुछ एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको तनख्वाह देती है, आशा वर्कर को इंसेंटिव देती है, नहीं तो ये तो सामाजिक कार्य है कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते। लड़कियां आजकल सैनिक भी हैं, अधिकारी भी हैं, सारे काम कर सकते, सारा ज्ञान है। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो अपने आप को आप आंख मूंद जाते हो, बापू के 3 बंदर बन जाते हो। देखो मत, बुराई हो रही है तो उसको ऊपर कोई एक्शन मत लो, एक दूसरे की सूचना भी नहीं देते। तो ये जो एटीट्यूड है आप सभी का, ये चिंता का है। आप इस एटीट्यूड को खत्म करें। ये टेक होम मैसेज है कि आपको पता है कि मेरे एरिया में क्या गलत हो रहा है, उसके प्रति आप उदासीन न रहें, आप अपने आप को कमजोर न समझें, आप अपनी महत्वता को इग्नोर मत करो, नहीं तो आप दुष्कर्म के कार्रवाई के भागीदारी जरूर बनो। अब आप ये कहोगे, बहुत सारी महिलाएं आशा वर्कर हमारे एएनएम कहेंगी, लड़का हो चाहे लड़की हमारे क्या हाथ में है। कहती है ना बहुत सारी महिलाएं, हाथ की बात ही नहीं कर रहे हम आपकी सोच की बात कर रहे हैं। जो सोच आपने बदलनी है कि जो आपको एरिया में पता है कि इसकी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, या ये प्रेग्नेंट हुई है, तो ये हमारी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन होगी, ये कोशिश करेगी कि किसी अल्ट्रासाउंड के पास जाए, एसटी करवाए। तो इस सरकार ने जितनी भी महिलाएं हैं, 1 या 1-2 से जितनी भी महिला, उन सभी को सहेली बना दी। आप बन गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई हो रही है, अबॉर्शन हो रहे हैं। आप घर पे ही उसकी अबॉर्शन के लिए स्पॉन्टेनियस 19 हफ्ते की प्रेग्नेंट वुमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन दिखा रहे, ब्लीडिंग पर वजाइना दिखा करके घर पे दिखा दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो आगे से सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है। आप ये यहाँ से उठ के जाओ या सोच के जाइए। बेरोजगारी बहुत है, अच्छे काम करने वाले की बहुत अच्छी कदर है। अगर आप सरकार के लिए, मानवता के लिए काम नहीं करोगे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो मैं आपको सुधार नहीं कर पाया